नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कम से कम। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य वंश में अशोक। अधिकतर क्वेश्चन अशोक के अभिलेखों से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि अशोक के अभिलेखों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा कहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है तथा कहाँ तथ्यात्मक जानकारी ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अशोक के अभिलेखों सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टेलीपैंथर महोदय ने खोजा था तथा इसको सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने किया। तथा सबसे पहले अशोक के नाम का जो उल्लेख है मास्की लघु शिलालेख में हुआ है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो मुख्यतः 4 लिपियों में लिखे गए हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं, एवं अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। तथा इन लिपियों में 3 भाषाओं की प्रयोग हुआ है: प्राकृतिक, ग्रीक एवं अरामाइक। प्राकृतिक, ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। तो शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है। शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है: बृहत एवं लघु शिलालेख। तो हम बृहत शिलालेख या मुख्य शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं। तो बृहत शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं तथा उन पर 14 लेख लिखे हुए हैं। तो ये 8 स्थानों से शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, जौगढ़, कालसी, सुपारा, एर्राकुडी। तो इनमें जो कुछ अभिलेख हैं जैसे धौली एवं जौगढ़, इनके बारे में थोड़ा हम महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो धौली एवं जौगढ़ शिलालेख पर 11वें, 12वें एवं 13वें नंबर का लेख नहीं मिलता है। इसको पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलिंग राज्य के प्रशासन संबंधित जानकारी दी गई है। चलिए हम 8 जो बृहत या मुख्य शिलालेख हैं उनके स्थान के बारे में थोड़ा जल्दी जानकारी देख लेते हैं। तो
शाहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान में है, मानसेहरा पाकिस्तान में है, गिरनार गुजरात में है, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है, सोपारा महाराष्ट्र में, एराकुडी जो आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए अभिलेखों से संबंधित और जानकारी देखते हैं। तो इसमें जो सबसे सुरक्षित शिलालेख है, सबसे सुरक्षित गिरनार बृहद शिलालेख है। गिरनार बृहद शिलालेख सबसे सुरक्षित शिलालेख माना जाता है। चलिए अब लघु शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो लघु शिलालेख 18 मुख्य स्थानों से पाए गए हैं तथा इनको भी लघु शिलालेख 1 तथा लघु शिलालेख 2 में बांटा गया है। लघु शिलालेख 1 तथा लघु शिलालेख 2 में बांटा गया है। तो लघु शिलालेख 1 में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी दी गई है। लघु शिलालेख व्यक्तिगत जीवन की जानकारी दी गई है और लघु शिलालेख 2 में अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण लघु शिलालेखों को देखते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण लघु शिलालेख हैं, गुर्जरा, भाब्रू, मास्की, ब्रह्मागिरी, नेट्टूर उद्गोलम सन्नति, आदि महत्वपूर्ण लघु शिलालेख हैं। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है उसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो इन लघु शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण लघु शिलालेख भाब्रू का लघु शिलालेख है, जो राजस्थानपुर के जयपुर शहर के बैराठ में बीजक पहाड़ियों पर मिलता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई है कि अशोक को यह अभिलेख बौद्ध धर्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण देता है तथा इसी में बात की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट करता है। तो इस अभिलेख से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तथा अशोक के व्यक्तिगत नाम का जानकारी देने वाले अभिलेख मास्की गुर्जरा, नेट्टूर एवं उद्गेलम, इन अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी मिलती है, जिसमें अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया है। इन अभिलेखों में कुछ में अशोक को देवा नाम प्री कहा गया है तथा कुछ में अशोक का नाम मिलता है।
अब देखते हैं कंधार द्विभाषिक लघु शिलालेख। कंधार द्विभाषिक लघु शिलालेख। कंधार द्विभाषिक लघु शिलालेख। इसमें ग्रीक एवं अरेमाइक लिपियों का प्रयोग 2 भाषाओं में किया गया तथा इसीलिए इसे द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। इस अभिलेख की एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस द्विभाषिक अभिलेख में लिखे धम्म का प्रभाव कंधार के जो शिकारी थे एवं मछुआरे थे उन पर भी पड़ा था तथा वो भी हिंसा कम करने लगे थे। चलिए अगली महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो अशोक के एरागुडी अभिलेख में कार्गिक नामक अधिकारी का एरागुडी लघु अभिलेख में कार्गिक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। कार्गिक नामक अधिकारी का वर्णन। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे आप लोग सहयोग बनाए रखिए तथा कमेंट करिए और जो सुधार का ऑप्शन है उसको भी कमेंट में दीजिए। अगले वीडियो में हम यूजीसी के पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक प्राचीन भारत, मध्यकालीन चाहे आधुनिक में महत्वपूर्ण है उस पर हम वीडियो बनाएंगे और जो बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।